season. Sir Michael Morpurgo is an English author, poet, and playwright. He is best known for his novels and stories for children, many of which have been into films between the year 2003 and 2005. He was named Children Laureate of the United Kingdom. He was won several awards for his work. ये जो अबाउट द ऑथर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है उसमें हमें ये बताया है कि ये बच्चों से बहुत प्यार करते थे. इन्होंने बच्चों के लिए काफ़ी सारी स्टोरीज़ लिखी है और इन स्टोरीज़ के बेसिस पे 2003 से 2005 के बीच में कुछ फिल्म्स भी बनी हैं इनकी, और ये इनको काफ़ी सारे इसके लिए अवार्ड्स भी दिए हुए हैं स्टोरीज़ के लिए. Flipping through his mother's book, a young boy named Yannick admires the beauty of the countryside of Provence. ये प्रोवेंस का मतलब है यहाँ पर कि साउथर्न फ्रांस में है, एक जगह है, वहाँ पर ये अपनी माँ के साथ ये बच्चा रहता था. पेंटेड बाय द मास्टर पेंटर सीजन. वन समर ही गेट्स द चांस टू गो एंड स्पेंड टाइम विथ हिज अंकल. एक बार समर में उसे टाइम मिला कि वो अपने अंकल के साथ जाकर उनके घर रहे और उनकी फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड करे. Yannick soon begins to enjoy his stay, occasionally helping his uncle run the village inn. वो अपने अंकल के साथ क्या करता था, अपना टाइम बहुत अच्छे से स्पेंड करता था और उनके काम में उनकी मदद करता था. One day there is a bustle at the inn. तो इन का मतलब यहाँ के क्या है, धर्मशाला सराय जो होती है वहाँ पर एक बहुत क्राउडेड सी नॉइज़, मतलब बहुत ज़ोर से नॉइज़ आई. For a famous man the इस बेस्ट कस्टमर कम्स विजिटिंग. तो जो वहाँ पर अक्सर जो धर्मशाला इस सराय में रुकने के लिए जो आदमी आता था वो वहाँ पर आ रहा था. हु इज़ दिस मैन एंड वेयर द सच ऑफ अबाउट हिज विजिट. तो वो आदमी कौन था और उसका जो वहाँ पर वो आया उसके साथ क्या क्या हुआ, वो सारी चीज़ें हमें स्टोरी में रीड करेंगे. That evening my cousin Amandine told me that I had to do everything properly because the best customer was coming to dine with some friends. उस दिन शाम को जो मेरा कज़न था उसने मुझे बताया कि हमें बहुत अच्छे से सारे प्रॉपर अरेंजमेंट करने हैं क्योंकि उनका जो बेस्ट कस्टमर था वो उनके यहाँ खाने पर आने वाला है. He lived in the chateau in the village. वो एक गाँव में रहता है. She said and was very famous. When I asked what he was famous for, she didn't reply. लेकिन मेरी कज़न को मैंने पूछा, जब उसने मुझे बताया कि वो बहुत फेमस है तो मैंने उससे पूछा कि वो फेमस क्यों है और कैसे है, लेकिन उसने मुझे कोई भी रिप्लाई नहीं किया. क्वेश्चन ऑलवेज क्वेश्चन. शी टर्ड गो एंड फेच द लॉक्स. उसने कहा कि तुम हमेशा क्वेश्चन पूछते रहते हो. उसने खींचते हुए मुझे कहा जाओ और आग जलाने का इंतज़ाम करो, लकड़ियाँ काटते हो. Whoever he was, he looked like an ordinary man without much hair. ठीक है, मैंने जब उस आदमी को देखा तो वो एक ऑर्डिनरी आदमी था और उनके ज़्यादा बाल नहीं थे. बट आई फेल्ट वेरी प्लीज्ड व्हेन द फेमस मैन एट वन ऑफ माई क्रीम ब्रूली. तो लेकिन जब मैंने उनको देखा तो मैं बहुत खुश हुआ. ठीक है, जैसे मुझे ऐसा एक क्रीम ब्रूली एक तरीके की डिश है, मुझे उनको देखकर वैसे ही खुशी हुई. आफ्टर द मैन एंड हिज गेस्ट left, we began to clear the table. और जैसे ही वो गेस्ट वहाँ से गए हम लोगों ने टेबल क्लियर करना शुरू किया, मतलब उसको क्लीन करना शुरू किया. आई पुल्ड द पेपर टेबल क्लॉथ ऑफ, स्टर्न्ड इट एंड थ्रू इनटू द फायर एज यूजुअल. मैंने क्या करा, उस टेबल क्लॉथ पे जो क्लॉथ बिछा हुआ था उसको खींचा और उसे आग में डाल दिया. सडनली एमेंडाइन वेंट रशिंग पास्ट मी. लेकिन इतने में क्या हुआ, एमेंडाइन जो थी वो दौड़ती हुई मेरे पास आई. फॉर सम रीज़न शी ग्रैब्ड द टोंग्स एंड ट्राइड टू पुल आउट द रिमेन ऑफ द बर्निंग पेपर. और उसने क्या किया, जो मैंने आग में जो वो डाला था टेबल क्लॉथ, उस पेपर को उसने कुछ वहाँ से आग में से खींच लिया. बट इट वॉज ऑलरेडी टू लेट. लेकिन बहुत देर हो चुकी थी. देन शी टर्न टू मी. और फिर उसने, वो जल चुका था तो वो एकदम से मेरी तरफ टर्न हुई. यू फूल, शी शाउटेड, यू लिटिल फूल. तुम मूर्ख हो, वो चिल्लाने लगी, तुम वाकई में बेवकूफ़ हो. वॉट आई सेड, मैंने कहा क्यों. दैट मैन हु जस्ट लेफ्ट डज ए ड्राइंग ऑन द टेबल क्लॉथ एज ए टिप फॉर पापा इफ ही लाइक्स हिज मील. यू वेंट एंड थ्रू इट इन द फायर.
तो उसने कहा कि ये जो पेपर था ये एक टिप थी पापा के लिए कि उनको खाना पसंद आया होगा तो वो उसे एक्सेप्ट करेंगे। ही इज़ द मोस्ट फेमस पेंटर इन द वर्ल्ड, कि वो हमारे पूरे विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा फेमस पोइट पेंटर है। इडियट, शी वॉज इन टीयर्स नाउ, और अब जब वो ऐसा बोल रही थी रोते रहते उसकी आंखों में आंसू आ गए।